तालिबान के सत्ता में आने के बाद आशंका थी कि अफगानिस्तान और भारत के संबंध अब हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने कहा है कि अफगानों के लिए भारत का बाजार अनुकूल डेस्टिनेशन है। वहीं अफगान कारोबारियों ने व्यापार में आने वाली बाधाओं को सुलझाने के लिए एक आयोग के गठन की मांग की है। भारत और अफगानिस्तान ने कारोबार का एक नया अध्याय लिखा है। टोलो न्यूज के मुताबिक पिछले 10 महीने में भारत और अफगानिस्तान के बीच $763 मिलियन का कारोबार हुआ है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के प्रवक्ता अखुंदजादा अब्दुल सलाम जावेद ने इसकी जानकारी दी है। अखुंदजादा अब्दुल सलाम जावेद के हवाले से टोलो न्यूज ने कहा है कि अफगानिस्तान ने भारत को ज्यादा सामान बेचे हैं, इससे अफगानिस्तान के निर्यात में इजाफा हुआ है। जाहिर है, ऐसा करने से अफगानिस्तान के विदेश भंडार में इजाफा हुआ है, जो सालों से युद्ध की वजह से बेहाल रहे देश के लिए बहुत बड़ी मदद है। प्रवक्ता के मुताबिक अफगानिस्तान का इस कुल कारोबार में निर्यात का हिस्सा $541 मिलियन था। अखुंदजादा अब्दुल सलाम जावेद ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार $763 मिलियन तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान का निर्यात $541 मिलियन है और भारत से आयात $242 मिलियन। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भारत सूखे अंजीर, हींग, केसर, किशमिश, जीरा और बादाम खरीदता है। पाकिस्तान और ईरान के बाद भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच का व्यापार कराची, चाबहार, कोट वाघा और बंदर अब्बास जैसे ट्रांजिट रूट से होता है। पाकिस्तान के रास्ते काफी कम या यूं कहें मामूली कारोबार होता है। सबसे खास बात यह है कि अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट (SCCI) ने भारतीय बाजारों को अफगानिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए एक अनुकूल गंतव्य माना। तालिबान सरकार को उसने अपनी रिपोर्ट में सलाह दी है कि भारत के साथ कारोबार को और बढ़ाया जाए। वहीं अफगानिस्तान के कारोबारियों को भारत का वीजा आसानी से मिल सके, के लिए सरकार से बातचीत करने पर जोर दी है। SCCI के बोर्ड सदस्य खानजान एलोकोजाई ने टोलो न्यूज की रिपोर्ट में कहा है कि भारत के साथ हमारा व्यापारिक संबंध मजबूत है और आगे जाकर दोनों देशों के बीच के कारोबार में विस्तार की अपार संभावना है। उन्होंने कहा है कि हालांकि भारत से आयात में कमी आई है, लेकिन इसका मुख्य कारण अफगान व्यापारियों के लिए व्यावसायिक वीजा की कमी है, जो उन्हें व्यापार वार्ता के लिए भारत की यात्रा करने से रोकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के कई कारोबारियों ने खास तौर पर भारत के साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए और व्यापार संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए एक आयोग गठन की मांग की है। ओमिद हैदरी नाम के एक कारोबारी ने कहा है कि आयात और निर्यात के लिए एक नजरिया विकसित किया जाना चाहिए और सभी संस्थाओं को एक साथ लाते हुए एक स्पेशल आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इसका काम समय से वीजा उपलब्ध कराना है, बैंकिंग संबंधित समस्याओं को सुलझाना, परिवहन और प्रागमन में आने वाली बाधाओं जैसे मुद्दों को सुलझाने का काम होना चाहिए। तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान में भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की पहली यात्रा कई मायनों में दक्षिण एशियाई की सियासत में मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। पिछले 20 साल के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें कई प्रोजेक्ट शामिल थे। करीब 5,000 से ज्यादा भारतीय वहां इन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। अब भारत सरकार की ओर से तालिबान सरकार के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए फिलहाल मानवीय आधार पर अनाज और दवाएं भेजने की कूटनीति अपनाई है। इस दौरे का एक और पक्ष अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना भी है। भारत विरोधी हक्कानी गुट तालिबान सरकार में कमजोर हो रहा है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपने निवेश की रेख कर रहा है और जियो पॉलिटिक्स से पाकिस्तान को भी घेर रहा है। भारत के सहयोग से 34 अफगान प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। तालिबान के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों को एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही एक पुराना व्यापारिक संबंध है। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के साथ अब तक दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सब कुछ बदल गया। तालिबान की सत्ता में वापसी ने अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बना दिया था, लेकिन तालिबान के साथ भारत की हालिया उच्च स्तरीय भागीदारी ने उनके निष्कर्षीय संबंधों को पुनर्जीवित किया है। अफगानिस्तान में भारत के निवेश और विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे
INSTC का विकल्प पेश कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र को भारत के मध्य एशिया, यूरोप और रूस से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में स्थापित कर सकता है। इसके अलावा भारत तालिबान और फारस की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह की पेशकश कर सकता है। इससे अफगानिस्तान के व्यापारियों को निर्यात या आयात के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। CPEC धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है, क्योंकि इसे सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों के स्थानीय लोगों से काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिरोध इस हद तक गहरा गया है कि उन्होंने चीनी श्रमिकों और इंजीनियरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों और इंजीनियरों पर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। हाल ही में CPEC परियोजना स्थल पर काम कर रहे कुछ जापानी इंजीनियरों को भी निशाना बनाया गया है, क्योंकि वह चीनी इंजीनियरों की तरह दिखते हैं। इसलिए चीन अपने CPEC और गवादर बंदरगाह के विकल्प तलाश कर सकता है। इससे पहले अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने, अफगान व्यवसाय के लिए अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक और वाणिज्य के संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की थी, जिसमें विक्रम मिश्री ने अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।